सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 140 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलैन इकबाल सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कैसी है मेरी रणनीति? इसे तुम रणनीति कहते हो? ये तो अनीति है जो कोई कायर ही सोच सकता है। यदि वीर हो तो अपने बाहुबल से स्वर्ग पर आधिपत्य प्राप्त करो। गुरुदेव, आप एक बार फिर से मेरी रणनीति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। गोदम्बे, जाओ और जाकर स्वर्ग लोक को दूषित करो, हमारी आज्ञा है। जो आज्ञा सो राज। प्रभु महादेव, रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए। प्रभु, ये आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं? ये हमारे कैलाश का मार्ग नहीं है प्रभु। नंदी, मेरे लिए कैलाश का, इस संसार का, समस्त सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं है। जाओ, लौट जाओ। परंतु प्रभु, मैं कैसे लौट जाऊं? आपके बिना इस नंदी का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं तो आपके बिना अनाथ हूं प्रभु। तुम अनाथ नहीं हो नंदी, तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता शिलाद हैं। जाओ, जाके उनकी सेवा करो। प्रभु, मैंने तो आपको पिता माना है, आपकी सेवा में जीवन समर्पित किया है। मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता हूं प्रभु, बस केवल आपके साथ रहने की अनुमति चाहता हूं। मैं आपके किसी भी कार्य में बाधा नहीं बनूंगा प्रभु, कि तो अपने दर्शन से मुझे वंचित मत कीजिए प्रभु। आपने अपने पत्नी को खोया है प्रभु, किंतु मैंने भी उनमें अपनी माता को खोया है। उसके ऊपर से आप मुझे अपने आप से दूर करके मेरे सिर से मेरे पिता की छाया भी छीन लेना चाहते हैं प्रभु। मैं तुम्हारे प्रश्नों का क्या उत्तर दूं नंदी? जब मैं सती के वियोग से उत्पन्न हुए अनेक प्रश्नों का उत्तर देने में स्वयं असमर्थ रहा हूं, उसी की खोज हेतु मैं अंतकाल तक अंधकार में डूब जाऊंगा। ब्रह्मेश्वर, असुरों द्वारा स्वर्ग को दूषित और अपवित्र हो जाने से एक शुद्ध और पवित्र नदी का होना अनिवार्य हो गया है, जिसके जल से सभी कलुषित दूषित शरीर, मन और हृदय को पुनः स्वच्छता और पवित्रता प्रदान हो। किंतु ऐसी नदी को हम कहां ढूंढें? पृथ्वी के एक महाद्वीप में
सुदूर हिमालय की श्रृंखलाओं के राजा हिमावन और उनकी पत्नी मैनावती ने एक कन्या को जन्म दिया है। उस कन्या का नाम गंगा है। हिमावन के सभी पुत्रियों के समान वो चंचल तो है, किंतु अति मेधावी है। नदी के रूप में पृथ्वीवासियों के लिए बहुत बड़ा अनुग्रह है। इस नदी में सारे पापों को धोने की अलौकिक शक्ति विद्यमान है और शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अनंत काल तक पवित्र और शुद्ध रहने का वरदान भी दिया है। किंतु क्या वो स्वर्ग आने हेतु इच्छुक होंगी? संभवतः यदि हम सब उसके माता पिता और उससे अनुरोध करें तो कदाचित ये संभव है। अहो भाग्य, भगवान विष्णु के तीर्थ की ओर जब से प्रस्थान किया है, पहले महादेव के दर्शन पाए और अब स्वयं ब्रह्मदेव। अब बालाजी के दर्शन पाकर मैं और मेरा परिवार संपूर्ण त्रिदेव के दर्शन प्राप्त कर लेगा। हिम नरेश, आज मैं आपके पास देवताओं की रक्षा हेतु एक निवेदन लेकर आया हूं। आदेश दीजिए ब्रह्मदेव। तारकासुर, जिसने आपको भी आहत तक किया था, स्वर्ग में अपनी सेना के साथ बहुत उत्पात मचा रहा है। देवताओं को उसने मांस और हड्डियों से अपवित्र कर दिया है एवं स्वर्ग को दूषित कर देवताओं को स्वर्ग से पलायन हेतु विवश कर दिया है उसने। कदाचित आपको ज्ञात होगा, उसने पृथ्वी पर आधिपत्य जमाकर मनुष्य के यज्ञ करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। परिणाम स्वरूप देवताओं को भविष्य नहीं मिल रहा है। उनकी शक्ति क्षीण हो रही है। देवताओं को पुनः पवित्र कर और स्वर्ग को शुद्ध करना सारी सृष्टि के पुनरुत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक एवं उत्कृष्ट कार्य है। यह तभी संभव हो सकता है नरेश, जब आपकी पुत्री गंगा अपने नदी रूप धारण कर स्वर्ग में प्रकट हो। क्षमा करें ब्रह्मदेव, क्षमा करें। मेरी सारी पुत्रियों ने नदी का रूप धारण कर हमसे विदा हो गई। किसी ने भी परंपरागत जीवन व्यतीत नहीं किया। मुझे अपने राजधर्म का पूरा बोध है, किंतु मैं राजमाता होने के साथ एक मां भी हूं। कई सारे स्वप्न हैं जो मैंने अपने पुत्रियों के लिए देखे थे। उन्हें पूरा करने के लिए गंगा ही बची है। उसे कैसे सौंप दूं? नहीं सौंप सकती। क्षमा करें, नहीं सौंप। नहीं मां, गंगा स्वर्गलोक अवश्य जाएगी, क्योंकि महादेव के बिना परंपरागत जीवन व्यतीत करना उसका भविष्य ही नहीं है। किंतु गंगा स्वर्गलोक जाने से पूर्व ये शपथ लेती है कि उसका पृथ्वी पर पुनः अवतरण तभी होगा
जब स्वयं महादेव उसका आवाहन करेंगे। देवी, आप व्यथित ना, आप शीघ्र ही एक और पुत्री को जन्म देंगे जो नदी में परिवर्तित नहीं होगी, और वो पुत्री आपके सारे स्वप्न को पूरे करेगी। जी गाइज, और जो है वो क्या नाम है उनका, सुर जो है उन्होंने अपवित्र कर दिया है स्वर्ग लोक को, क्योंकि वो दूषित करने का उसने कहा था कि दूषित करके आओ, उधर फेंक के आओ हड्डियां मांस, और क्योंकि एक जो है वो कब्जा किया हुआ है पृथ्वी लोक पे, और जो इंसान है, मनुष्य हैं, वो यज्ञ नहीं कर पा रहे और उन देवताओं को आहुति नहीं मिल रही और उनकी शक्ति जो है वो कम होती जा रही है। तो ऊपर से उन्होंने दूषित कर दिया है, तो इसलिए जो है वो रिक्वेस्ट लेके जो है वो फिर गए थे जितने देवता थे ब्रह्मा जी के पास कि कोई ऐसी नदी होनी चाहिए जिसमें हम पवित्र हो सकें और अपने पाप धो सकें, और मनुष्य भी जो है उनमें पाप अपने धो सके। तो इसलिए स्वर्ग लोक में वो नदी बहानी पड़ेगी और उस नदी से जो है पवित्र हो जाएगी, फिर से स्वर्ग लोक जो है वो दूषित जो हुई है वो खत्म हो जाएगा उसका। तो वो फिर जो है ब्रह्म जी ने जो है वो उनको एक बताया कि पृथ्वी लोक पे जो है वो हिमालय के इलाके में जो है वो जो अपना हिमावन है, उनके यहाँ एक पुत्री है गंगा, और वही है जो कि जिसको वरदान भी मिला हुआ है। अभी तो शिव जी की तरफ से भी वरदान मिल चुका है कि अंतम जो है वो आखिर तक जो है वो उसको पवित्र ही रहेगी और लोगों के पाप भी अपना धुले करेंगे उनमें जो है डुबकी लगा के। तो वो उन्होंने जो है उनको बताया और वो उनसे निवेदन करने आगे उनके माता पिता से इजाज़त मांगने के लिए आए हैं सारे इकट्ठे अभी। तो और वो इजाज़त तो मांग रहे हैं, लेकिन ये है कि उनकी माता ज़ाहिर है वो पहले भी वो कह रही थी कि जितनी भी मेरी अपना पुत्रियां थी वो सारी नदियों का रूप लेके चली गई हैं और ये एक ही है मेरे पास, और ऐसा ना करें और मैं ऐसा नहीं कर, लेकिन जो है वो अपना क्या नाम है उनका, गंगा की जो है, उन्होंने जो है वो रोक दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं मतलब कि स्वर्ग लोक में जाऊंगी, लेकिन जो है वो पृथ्वी पे तभी आऊंगी जब आवाहन मेरा शिव जी करेंगे। बिल्कुल। तो उसके बगैर जो है मैं पृथ्वी पे नहीं आऊंगी, ये मेरा वचन है। मैनावती जी जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान थी कि एक ही बेटी रह गई है, वो भी दे दूंगी तो इसके बाद क्या करूंगी। ठीक है, मैं राजमाता हूँ और मेरा धर्म है कि मैं धर्म का पालन करूं, कि संसार की भलाई के लिए ये बलिदान दूं, लेकिन एक माँ के लिए बड़ी मुश्किल है कि मेरी पुत्री है, ये मैं कैसे दे सकती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। यहाँ पे जो गंगा जी हैं उन्होंने कहा नहीं, मेरा जाना अनिवार्य है और शिव जी के बगैर तो ये जीवन ऐसा ही है जैसे कह लें कि एक ज़ाया जा रहा है। तो चलें, ये मेरा जीवन जो है वो किसी कार्य के काम आ जाए, किसी मकसद में पूरा हो जाए, तो ये उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ पे ब्रह्मा जी ने नई भविष्यवाणी जो है वो भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि अनकरीब आपके यहाँ एक ऐसी पुत्री होगी जो गंगा के रूप में नहीं होगी। वो एक नदी के रूप में। सॉरी, नदी के रूप में नहीं होंगी, वो मनुष्य रूप में होंगी और वो आपके जितने भी ख्वाब हैं, जितनी आपकी ख्वाहिशात हैं, वो सारी पूरी करेंगी। बिल्कुल जी। और सिचुएशन वैसी ही चल रही है, लेकिन गंगा जी को कह लें कि एक मौका मिला है और वो उन्होंने एक किस्म का कह लें कि वचन भी ले लिया अपनी तरफ से। और जब भी आवाहन होगा वो शिव जी की तरफ से होगा, मतलब दोबारा जो है। और इनकी माता जो है वो मीनावती जो है वो काफ़ी परेशान थी इस चीज़ को लेकर, और उन्होंने ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट भी की। और लेकिन ये है कि गंगा जो है वो खुद जाना चाहती हैं, और जो देव हैं वो परेशान है अपनी जगह पे इस चीज़ को लेकर असुरों की वजह से।
तो एक परेशानी का उन्होंने हल जो है वो बताया है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने उनको एक कह लें कि गुड न्यूज़ भी दी है कि अब जो आपकी पुत्री होगी वो सारी मनोकामनाएं जो आपकी होंगी वो पूरा कर देंगे उनको। और इस चीज़ के ऊपर उन्हें हैरानगी भी हुई है पति पत्नी को, और वो खुश भी हैं। और लेकिन ये है कि गंगा जो है उन्होंने आशीर्वाद लिया और वो नदी की सूरत में वो चली गई यहाँ से। मतलब उन्होंने अपने आप को वहाँ पे जो है समर्पित कर दिया। और बहरहाल देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में असुर जो हैं वो किस तरह, क्योंकि शिव जी जो हैं वो नदी को लेकर, वो नदी परेशान था शिव जी को लेकर। और लेकिन ये है कि दोनों की मुलाकात ऊपर हुई है। नंदी महाराज जो हैं वो कहीं न कहीं चाहते हैं कि वो दोबारा जो है वो वहाँ पे कैलाश में चलें और वही ज़िंदगी और वही चीज़ जो है दोबारा स्टार्टअप हो। उन्हें लगा कि शिव जी वापस आ गए हैं अपने रूप में और सब कुछ वापस आ गया, लेकिन शिव जी अभी भी वहीं पे फँसे और अभी उन्होंने कह दिया कि इस दुनिया, ये दुनिया हो, वो दुनिया हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे मेरे अंदर इन चीज़ों को लेकर कोई मोह नहीं है। तो नंदी महाराज परेशान हैं इस चीज़ को भी लेकर, और उन्हें लग रहा है, चिंतित है कि अब ये वापस आ पाएँगे या नहीं। वही चीज़ें वो दोहरा रहे थे कि आपको पिता मानता हूँ मैं। लेकिन शिव जी कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता मौजूद हैं, तुम अकेले नहीं हुए और जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे पीछे है। मतलब अपने पिता के साथ जाके वो ज़िंदगी जो है वो गुज़ारो। लेकिन वो उनके साथ ही रहना चाहते हैं, उनको पिता मानते हैं, सब कुछ उनको मानते हैं। तो नंदी महाराज के लिए भी एक मुश्किल टाइम है। और लेट्स सी, देखते हैं सिचुएशन आगे कैसी होती है। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।